तो आज हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्ट हमारा टू स्टडी द सब कल्चरिंग बैक्टीरिया फंगस प्रिपेयर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट स्टेप एंड स्लैंट्स ऑफ द स्लैंट्स। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस हम लेंगे एमडी उस्मान का। ठीक है, रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएगा हमारा, केमिकल्स में क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, अगार, पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड, बीफ एक्सट्रैक्ट और इथेनॉल। बीफ एक्सट्रैक्ट को आप मिथेनॉल भी बोलते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट को आप मीट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लास वेयर्स और इक्विपमेंट्स की क्या क्या जरूरत है हमें, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, इनोकुलेशन लूप, ऑटोक्लेव, पीओडी इंक्यूबेटर एंड लैमिनार एयरफ्लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताइए बच्चों कि सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। What do you understand by the subculturing of the bacteria? Anyone? Okay. First of all, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट स्टेप्स एंड स्लैंट्स की। पहले तो आप समझो कि न्यूट्रिएंट स्टेप्स क्या होता है, स्लैंट्स क्या होता है। हम कोई भी बैक्टीरिया को कॉलोनी ग्रो करने के लिए कॉलोनी बनाएंगे, उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए हमको। तो न्यूट्रिएंट अगार मीडियम हम बनाएंगे किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे तो स्टेप्स में क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होती है उसे हम वर्टिकल साइड में स्टैंड रखेंगे। स्लैंट्स में क्या होगा, स्लैंट्स में हम इसको 30 डिग्री एंगल पर, टेस्ट ट्यूब को किस एंगल पर रखेंगे हम, अप्रोक्स 30 डिग्री एंगल पे हम इसको 30 डिग्री एंगल पे इसको हम पुट करेंगे। अब क्या होगा, जो हमने न्यूट्रिएंट अगार है ये हमने बनाया है, न्यूट्रिएंट अगार में क्या क्या डालेंगे हम, पहले क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे 500 ml का। ठीक है, 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, अगार 10 ग्राम, पेप्टोन अगार 20 ग्राम है, पेप्टोन 10 ग्राम है, NaCl 12 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 10 ग्राम, इथेनॉल का यूज किया है टू स्टरलाइज द प्लेस वेयर वी हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब मिला दिया, ये केमिकल्स हमने यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, डिस्टिल वाटर से हमने कितना मेकअप कर दिया, 1000 ml कर दिया, 1 लीटर का, 1 लीटर का हमने मेकअप कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में हमने इसको किससे कर दिया, यहाँ पे हमने रुई से इसको, इसके नेक को हमने सील कर दिया। ठीक है, अब आप जितने भी ग्लासवेयर इक्विपमेंट्स हम परफॉर्म करने से पहले ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव में कितने डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 LBS प्रेशर पे करेंगे। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हम इसको स्लाइस करेंगे। इसको जो हमने ये बनाया कॉनिकल फ्लास्क में, और हमारे जो टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें हम स्लैंट्स और स्टेप्स प्रिपेयर करेंगे। ये सर, ठीक है, इसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे सब कल्चरिंग के लिए, सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब हम सब कल्चरिंग बैक्टीरिया बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया करेंगे हम करेंगे ई कोलाई के लिए। ठीक है, सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया करेंगे हम ई कोलाई के लिए। ई कोलाई जो है, इसकी मॉर्फोलॉजी पता है कुछ, आपको थ्योरी में बताया था इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर आप देखा जाए तो ई कोलाई पहले तो मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, इसके फ्लैजिला दिखते हैं आपको, अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इसके फ्लैजिला होंगे। दूसरा इसका शेप, आइडेंटिफिकेशन से सर, शेप में क्या करेंगे, इसका रोड शेप का होता है, ये रोड शेप के दिखते ही है। ठीक है, रोड शेप के दिखते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। और जब आपको मीडियम आएगा तो उसका एक अलग मैग्नीट्यूड होता है इसका, वो आपको मैं बताते जाऊंगा टाइम टू टाइम। तो अपन क्या कर रहे हैं, ई कोलाई को हम यूज कर रहे हैं एज अ सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया में हमारा जो प्रिपेयर हो गया, ऑटोक्लेव कर दिया, हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने न्यूट्रिएंट अगार हमने इसमें पोर कर दिया टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इसमें पोर करेंगे तो ये एक वर्टिकल में रहेगा। इसको पहले टेस्ट ट्यूब में हमने
आधा कवर कर दिया, इसमें आधा कवर कर दिया, इसे 30 डिग्री एंगल पे हमने रखा है और इसको वेट करेंगे 10-15 आधा घंटा हम इसको 30 मिनट्स तक हम इसको वेट करेंगे कि वो सॉलिडिफाई हो जाए। कुछ देर बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद हम क्या करेंगे, हम बंसन बर्नर के बीच में जो भी परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट यही करेंगे। बंसन बर्नर लेंगे तो इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद इथेनॉल लेंगे आप। इथेनॉल में थोड़ा सा आप डिप करेंगे। डिप करने के बाद आपका जो स्लाइस है, ये जो एरिया है आपको इसको स्लाइस करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसको स्लाइस करना पड़ेगा। स्लाइस करने के बाद जो आपका कॉनिकल फ्लास्क जो तैयार हुआ है, ये यहाँ रखना है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड यहाँ रखने हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको पोर करना है, ठीक है। जो मैंने बताया था स्टेप्स, पहले वर्टिकल में तो फिर हॉरिजॉन्टल के अंदर। पोर करने के बाद आपको यहाँ पे पुट कर देना है कुछ देर के लिए, 30 मिनट के लिए। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा फिर क्या करेंगे, हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन इक्वल आएगा। हमने प्रिपेयर किया, हमने लिया था जो सैंपल लिया था बैक्टीरियल सस्पेंशन, वो लेके वहाँ से इनोकुलेशन लूप इसे बोलते हैं इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन लूप को पहले रेडिट करेंगे, ठीक है, स्लाइस करेंगे। किससे? बंसन बर्नर से, जब तक ये वो रेडिट हीट नहीं जाता। आफ्टर दैट जब ये रेडिट हो जाए इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे, कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने के बाद बैक्टीरियल सस्पेंशन में जाएंगे, वहाँ से हम इसे डिप करेंगे। ये बैक्टीरियल सस्पेंशन है हमारा, इक्वल आएगा, ठीक है। इसको हम डिप करेंगे। डिप करने के बाद सॉलिडिफाई, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद हम इसमें स्ट्रिक करेंगे। स्ट्रिक कैसे करेंगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में डाल के स्ट्रिक, आपको स्ट्रिक मेथड समझाया था कैसे करते हैं स्ट्रिकिंग, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उसका बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्लांट वाले का। अब इसका क्या होता है, ये वाला अपना स्टेप मेथड। स्टेपिंग आप समझते हो, जैसे आपको मूवीज देखी होगी आपने, इंग्लिश मूवी तो देखा होगी, एक बंदे ने स्टेप कर दिया, ठीक है। स्टेपिंग वही हुआ, ठीक है, भेजना, किसी चीज को भेजना। तो हम क्या करेंगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इसे डिप करेंगे। कहाँ तक करेंगे, जो लेयर है इसके यहाँ तक के अंदर ये हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसको निकाल लेंगे, एसिड कर देंगे और इसको इंक्यूबेट करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बैक्टीरिया इकोलाई ग्रो करे किसके अंदर करेंगे, बीओडी इंक्यूबेटर के अंदर। कितने देर के लिए करेंगे, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के लिए करेंगे, 24 टू 48 आवर्स, जिसमें इसका टेम्परेचर मिले, कॉलोनी बन जाए बैक्टीरिया की। आफ्टर दैट हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारे इकोलाई का आपको कॉलोनी कितनी मिल जाएगी।